तो जब से पराजित हुए तब से रच रहे हैं साजिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर से सिविल लाइन थाने में बकायदा शिकायत दर्ज की गई, लेकिन फिर आप ये भी कहेंगे कि क्या इसमें नया क्या है। ये तो जैसे अब हर रोज की बात हो गई, लेकिन इसमें कुछ नया है क्योंकि भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ में जाति के नाम में आपस में लड़ाने, दूंगा भड़काने और तनाव फैलाने का आरोप लगाया गया। और ये भी आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल बाकायदा इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। फेसबुक पेज का नाम है भूपेश है तो भरोसा है, और इतना बड़ा आरोप लगाने वाला कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस कार्यक्रम की। तो इतना बड़ा आरोप लगाने वाला कौन है? जाहिर तौर पर बीजेपी है, क्योंकि इन दिनों राजनीति की अगर हम बात करें तो किताब में भूपेश बघेल बना बीजेपी के पसंदीदा अध्याय की। तो बीजेपी की ओर से यह आरोप है कि इन्हीं आरोपों के तहत आज हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल भी होंगे और कुछ जवाब भी होंगे। हाँ, कोशिश ये भी रहेगी कि विवाद ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सियासत है एक बार फिर से गर्मा गई है और इसलिए तेज हो चुकी है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एक और शिकायत थाने में पहुंची है। इस बार शिकायत लेकर पहुंचने वाले हैं बीजेपी ओबीसी वर्ग के नेता, और इसकी अगुवाई कर रहे थे रायपुर ग्रामीण से बीजेपी के विधायक मोतीलाल साहू। शिकायत में नेताओं ने यह लिखा है कि भूपेश बघेल ने तेली समाज का अपमान किया। सिविल लाइन थाने पहुंचे नेताओं ने यह भी कहा कि भूपेश है तो भरोसा है नाम का एक पेज जिसमें तेली समाज को गाली दी गई, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। भूपेश बघेल जाति अशांति फैलाना चाहते हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि वीडियो में सीएम साय का अपमान भी है। आपत्तिजनक गाना डालकर सीएम साय को अपमानित किया गया। और पुलिस को लिखे गए शिकायत में यह भी कहा गया कि इस बार प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जाति समर्थकों के साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर जाति आधारित भेदभाव पैदा कर अशांति फैलाना चाहते हैं। हम सब ने देखा है कि कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंदी ताम्रध्वज साहू की प्रतिद्वंदिता को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साहू बनाम बघेल का विषय लाने की कोशिश की, और अब प्रदेश में बुरी तरह से हारने के बाद ऐसे षड्यंत्र में लग गए। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं कि आखिरकार बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने क्या आरोप लगाए हैं, फिर चर्चा करेंगे। पार्टी के विधायक मोतीलाल साहू जी ने शिकायत की है, और शिकायत में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके समर्थकों पर प्रदेश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। वे इस वक्त हमारे साथ हैं। क्यों ऐसा लगता है मोतीलाल साहू जी की भूपेश बघेल जी और उनके समर्थक जो है वो प्रदेश की शांत वातावरण को खराब करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया आज के जमाने में अपने विषय को रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है, और फेसबुक अकाउंट कांग्रेस के द्वारा उनके समर्थकों के द्वारा खोल करके भूपेश है तो भरोसा है, और इन्हें ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट किया है जिससे सामाजिक सद्भावना खराब हो सकता है, लोगों में आक्रोश हो सकता है, दंगा हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम से पोस्ट किया है और मुख्यमंत्री जी के नाम से भी बहुत ही आपत्तिजनक उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। और एक प्रकार से देखा जाए तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड एक गाना चलाया है, उसमें तेली समाज को लेकर के बहुत ही निंदनीय वो गाना है, और उस गाना को चलाया है। तो क्या साबित करना चाहता है? ये तरह तरह के षड्यंत्र रख के बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक आदिवासी बेटा के लिए आपत्तिजनक बात करना, एक समाज वर्ग के लिए आपत्तिजनक बात करना, ये बिल्कुल निंदनीय है और इसका हम सख्त विरोध करते हैं। हमने कल ज्ञापन भी सौंपा है कि इस आईडी को, फेसबुक पेज आईडी को ब्लॉक किया जाए, और जो इसके संचालन करता है इनको सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिसने पोस्ट किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और जिसके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है उस संरक्षक के ऊपर भी, कांग्रेस के नेता के ऊपर, क्योंकि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोटो चल रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका उसमें हाथ है। को सार्वजनिक माफी भी मांगना चाहिए, और उसके ऊपर तो कार्रवाई करने के लिए हमने कल आवेदन दिया है। तो ये तो इनकी फितरत रही है कि जब इनको कुछ नहीं सूझता तो किसी भी प्रकार से आपको बनाए रखने के लिए राजनीतिक परिदृश्य में ये कांग्रेसी इस तरह से उलूल जुलूल बातें करते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इनकी कांग्रेसियों की फितरत रहा है।
तो सामाजिक सौहार्द को कुल मिलाकर बिगाड़ने की कोशिश जो है कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक कर रहे हैं। इस बात का आरोप जो है मोतीलाल साहू जी लगा रहे हैं, साथ ही साथ जांच की मांग भी कर रहे हैं। ये देखना होगा कि इनकी शिकायत पर किस तरह से कार्रवाई होती है, जांच होती है या किसी की गिरफ्तारी भी की जाती, क्या होता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि राजनीति जो है वो चरम पर रहती है हर मुद्दे पर, लेकिन इस बार सोशल मीडिया बनाम जो है वो स्थितियां दिख रही हैं और इस पर हम खास तौर से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वंदना राजपूत जी। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS24/7 पर। प्रवीण साहू जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रवीण जी INS24/7 पर। और सबसे पहले वंदना जी, जिस तरह का ये आरोप लगा सोशल मीडिया पर, एक पेज भूपेश है तो भरोसा है और उस पर इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा ये भी आरोप है कि एक गाना बनाया गया, इसमें समाज को की टिप्पणी की गई, CM PM तक पर निशाना साधा गया। क्या है ये पूरा आखिरकार मामला? देखिए, भूपेश बघेल जी के फेसबुक के नाम पर यदि कोई अकाउंट चला रहा है तो ये जांच का विषय है और इस पर पुलिस निष्पक्षता से जांच करे और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे जो राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में इनका जैसे प्रयोग करना चाह रहे हैं कि यह भूपेश बघेल के इसमें हाथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो हमेशा से जात पात में बांटने का कोशिश उन लोग करते हैं और छत्तीसगढ़ जैसे आसान जो शांत प्रदेश है उसको आसान करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फितरत में है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ श्वेता जी कि आप देखेंगे, आप जिस मुद्दे की बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं, न ही भूपेश बघेल जी ने अपने जो फेसबुक अकाउंट पर न ही उनको वो कुछ उस पर कुछ कहा है, न ही ट्विटर पर ट्वीट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आप देखेंगे कि दिन और रात 24 घंटे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता के कारण उनको उनके छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये लगातार होता है और ये अगर जांच का विषय तो पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। हम तो बोल रहे हैं ना भाई, निष्पक्षता से जांच करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इसमें राजनीतिक जो षड्यंत्र है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा श्वेता जी, कुछ दिन पहले या दो तीन चार साल पहले चर्चित जो बिरनपुर की जो घटना थी उसको भी साहू समाज और जात पात के नाम से बांटा गया। बहुत सारे भ्रम फैलाए गए, बहुत सारे षड्यंत्र रची गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। लेकिन आखिरी में जब CBI का जो चार्जशीट जो पेश करते हैं उसमें साफ कहा गया कि इसमें कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल और चरित्र है कि इन लोग जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं और जात पात के नाम पर ही उन लोग सत्ता में काबिज होना। लेकिन अभी तो आरोप कांग्रेस पर लगा है कि जात पात और जो भ्रम फैलाने की, अराजकता फैलाने की कोशिश करती है। और क्या आरोप लगे हैं वंदना जी, हम आपसे और समझेंगे, लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं प्रवीण जी का। प्रवीण जी, आखिरकार जिस तरह का ये आरोप लगाया, शिकायत बाकायदा की गई, एक पेज से इस तरह की चीजें वायरल होती हैं, हालांकि अब उसको हटा दिया गया और ये FIR की भी मांग हो रही है कि जिसने भी ये किया, ये जो चला रहा था ये पेज, उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन कितना सही लगता है आपको? क्या वाकई में पूर्व CM भूपेश बघेल ने इस तरह के लिखा है? भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय स्मिता जी, वंदना जी और समस्त दर्शकों को प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए, भाजपा का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर हम कहें तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन अपने राजनीति के लिए कांग्रेस सरकार जाति का उपयोग कर रही है, ये कतई स्वीकार्य नहीं। देखिए, शिकायत करता मैं भी था और मैंने निश्चित रूप से FIR कराई है। हमारी आपत्ति इस बात की, आप राजनीति करिए लेकिन एक जाति को आप उच्चतर दिखा रहे हैं और तेरी जाति का उपयोग करके उसको कमतर दिखा रहे हैं, तो इस बात की आपत्ति है। और रही बात, देखिए, हमारी बड़ी दीदी वंदना जी कह रही कि आपका पेज नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस आपत्तिजनक वीडियो पर आपकी सहमति है? यदि सहमति नहीं है तो कांग्रेस के नेताओं ने क्या इस पेज के खिलाफ किसी थाने में FIR करवाया? क्या आज तक नहीं कराया। भाई, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि भूपेश है तो भरोसा है फेसबुक पेज, और निश्चित रूप से वहां पर लिखा है कि एक समर्थक का ये पेज है। तो यदि ये समर्थक का पेज है तो निश्चित रूप से आपका संरक्षण मिल रहा है। और यदि इस जो है आपत्तिजनक पोस्ट से आप सहमत नहीं है तो आपको तो स्वयं सबसे पहले आगे आना चाहिए, स्वयं आपको FIR कराना चाहिए। लेकिन आप स्वयं शांत बैठे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ये पोस्ट कहीं ना कहीं आपके विचारधारा के व्यक्ति, या हो सकता है भूपेश बघेल जी ने स्वयं किसी और के नाम से कराया होगा। देखिए, हम देखिए प्रदेश शांति का टापू है। हम सभी समाज का सम्मान करते हैं, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, साहू समाज हो, या कर्म समाज हो, या सत्ता समाज।
प्रत्येक समाज का हम कहने के सम्मान करते हैं, लेकिन अपने राजनीति के लिए निश्चित रूप से इस प्रकार की कहीं न कहीं निम्न स्तर पर जाना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। मैं साहू समाज से आता हूँ और जिस प्रकार से हम आपत्तिजनक शब्दों को मैं उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन स्पष्ट रूप से उस वीडियो में कहा गया है कि हमारी जाति कमज़ोर है, हमारी जाति निम्नतर है। तो इस विषय का हम विरोध कर रहे हैं। और भूपेश बघेल जी देखिए बहुत पढ़े लिखे नेता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करते। उनको तो स्वयं आगे आना चाहिए था और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई ये उनके समर्थक का पेज नहीं है और स्वयं एफआईआर कराने के लिए उनको स्वयं जाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा विषय हो जाता है, उनका मौन दिखाता है कि कहीं न कहीं इस पोस्ट पर उनका मौन कहीं न कहीं समर्थन भी है। ठीक है, वंदना और जी से समझते हैं कि आखिरकार ये मौन क्यों साधे हुए हैं? क्या जिस तरह का आरोप लगाए कि छवि अगर खराब करने की कोशिश की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, अगर पूर्व सीएम सही है तो आखिरकार सामने क्यों नहीं आ रहा है? देखिए श्वेता जी, आप देखेंगे कि जब जब ऐसे कुछ मुद्दा आता है, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि अभी रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ की महतारी की मूर्ति को किस तरह से बेरहमी से तोड़ दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इस गलत नीति के विरोध में आप देखेंगे कि सब यहाँ पर जो क्रांति सेना की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं, सब लोग उनके अपोजिट हो गए हैं। अब इस जो पॉइंट है, उस पॉइंट को जनता के जो ध्यान है उसको भटकाना है। तो जनता के ध्यान को भटकाना ना कुछ ऐसा इन लोग सब्जेक्ट ले आते हैं। तो वंदना जी ध्यान मत भटकाने दीजिए ना, ध्यान मत भटकाने दीजिए। आगे क्यों नहीं आ रहे हैं भूपेश बघेल? वही बात कर रही हूँ मैं। अब देखेंगे कि कल देखते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की कितनी बेरहमी से उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में, ट्रिपल इंजन के सरकार में, उस जो जिसने तोड़ा उस मूर्ति को अभी तक पकड़ नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात है, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार में इस तरह से अगर अशांत होता है हमारा प्रदेश तो आपकी सरकार नाकाम है, मतलब तीनों इंजन आपके बेकार है। तो ऐसे सरकार को तो पद त्याग देना। वंदना जी आप समझ नहीं पाए, आप क्यों नहीं आगे आ रही? जिस तरह की एफआईआर की गई, शिकायत की गई, इतना बड़ा आरोप लगाया गया, तो कहीं ना कहीं अब आने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है पूर्व सीएम भूपेश बघेल को। अगर ये इसमें सच्चाई नहीं है, ये किसी और ने बनाया है ये पेज, तो आगे आएंगे वो? देखिए श्वेता जी, यदि साहू समाज की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सभी समाज के हितों को ध्यान में रखकर जो काम किए थे हम सब जानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आरक्षण जो 14% इन लोग देते थे, अब समाज के हित में उनकी जनसंख्या के बल पर उनको 27% यदि आरक्षण करने का काम यदि कोई किया तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। तो हम सब जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कवर्धा में जब 2-3 साहू समाज के लोगों का घर जल रहा था, तो सबसे पहले यदि सुख दुख की यदि बात करने कोई गए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता वहां पर उपस्थित नहीं थे, हम सब जानते हैं। और रही बात अगर इस गाना के और इस वीडियो की यदि बात करते हैं, तो मैं तो बोल ही रही हूँ ना कि अगर किस तरह से अगर कोई किसी समाज को अगर यदि आहत यह वीडियो पहुंचाता है तो पुलिस निष्पक्षता से जांच करे और कार्रवाई करे, हम तो कह रहे हैं ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन के सरकार में सिर्फ जात पात पर बात करेंगे और जात पात को बांटने की कोशिश करेंगे और दुष्प्रचार करने की वंदना कोशिश जी, करेंगे। चुनाव के टाइम में भी इस तरह का आरोप लग चुका है। जब साहू वर्सेस बघेल बनाम इस तरह के आरोप लगे थे, उस समय भी इस तरह की स्थितियां बनी थी जब जात पात को लेकर ये भी आरोप लगाया गया कि अशांति फैलाने की कोशिश की गई, जातियों को बांटने की कोशिश की गई। देखिए श्वेता जी, आप देखेंगे इन लोग जब आरोप लगाते हैं ना तो कहीं हाथ नहीं रहता, ना कहीं पैर नहीं रहता और नहीं कोई सिर रहता है। निराधार आरोप लगाते हैं। इन लोगों का 24 घंटा काम रहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाना है, सिर्फ आरोप लगाना। उनको साबित नहीं कर पाए और नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस हिसाब से जो कानून व्यवस्था चल रही है ना, सब चिंतित है। कानून व्यवस्था जो चल रही है उससे सब चिंतित है। प्रवीण जी, आखिरकार इस तरह के आरोप क्यों लगाती है भाजपा, जब चाहे जब? वंदना जी कह रही। देखिए पहली बात तो भूपेश बघेल जी काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इतना बड़ा विषय हो जाता है अपनी एक्टिवनेस नहीं दिखाते। भाई मैं खुद से पूछ रहा हूँ, यदि आप इस पोस्ट से समर्थन रखते हैं या नहीं रखते? यदि समर्थन नहीं रखते तो भूपेश बघेल जी को अपने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरा जो मैंने प्रश्न पूछा था, क्या कांग्रेस पार्टी भूपेश है तो भरोसा जो नामक फेसबुक पेज के खिलाफ आवेदन देने जाएगी? अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला। रही बात देखिए साउथ समाज की अपमान के बाद, मैं इसी प्रदेश के राजधानी रायपुर की बात करता हूं कि जहां पर इनके जिलाध्यक्ष ने संदीप साहू को निश्चित रूप से कहे तो सभापति जो है नेता प्रतिपक्ष चुन दिया था। नेता प्रतिपक्ष चुन के होते हुए
चिट्ठी भी लिख दिया था। लेकिन साहू समाज से इतनी आपत्ति, इतना रोष है पता नहीं किस बात का, कि निश्चित रूप से बिना कुछ विषय निकले उनको उस पद से हटा दिया गया। तो लगातार साहू समाज का अपमान भाजपा करते आई है। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, यदि प्रवीण, कांग्रेस पार्टी को लग, सुन लीजिए मतलब जी, सुन लीजिए, यदि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि विषय गलत है तो आप स्वयं जाकर के लिखिए। हमको ये विषय कहीं ना कहीं आवेदन देना तो पड़ता वो ही तो नहीं। कह रही है ना लेकिन कि भाई पुलिस काम करेगी, पुलिस जांच करेगी, जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कि भारतीय जनता देखिए, पार्टी मैं की वही कह रहा सरकार हूँ, साहू समाज को यदि इसलिए इतनी इसलिए तो हमने प्राथमिकता मांग किया देती, ना। तो कांग्रेस जब पार्टी ने मांग क्यों अध्यक्ष नहीं थे किया? भारतीय जनता निश्चित रूप से पार्टी हमारी जो साहू जो अगर साहू भावनाएं आहत हुई है तो हमने कहीं ना कहीं आवेदन किया है। इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है, ये चाहते हैं कि साहू समाज भारतीय और जनता पार्टी के सभी अध्यक्ष समाज में अरुण जो है साव कहीं ना जी कहीं थे, विद्वेष फैले। उनको तो आप निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कहीं क्यों ना नहीं कहीं बनाया? समर्थन और उनको संरक्षण आप दे रहे। मुख्यमंत्री क्यों भाई नहीं बनाया? भूपेश बघेल जी को आगे आना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, दीपक बैज जी को भी आना चाहिए, दीजिए, और देखिए स्वयं भारतीय आवेदन जनता करना पार्टी चाहिए। के पेज है तो भरोसा है, इस पेज का उनसे कोई लेना नहीं है, इस पेज को बंद किया जाए। लेकिन इस पेज को बंद कराने के लिए आज तक किसी व्यक्ति आगे नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। मैं पूछता हूं कि क्यों आगे नहीं आ रहे? निश्चित रूप से आप लोग स्वयं जिस तरह से इस पेज के माध्यम से कटाक्ष प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक समर्थन कांग्रेस पार्टी दे रही है, और साहू समाज इसका कतई स्वीकार नहीं करेगा। आप राजनीति करिए, लेकिन किसी भी समाज, चाहे वो साहू समाज हो या अन्य किसी भी समाज का अपमान मत करिए। आप निश्चित रूप से कोई भी समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा सभ्य समाज में। निश्चित रूप से मैं बार बार कहूंगा, अपनी राजनीतिक उतर रखिए, आप किसी लोगों को समाज का साहू समाज अपमान की तरफ और भी उसको आप चिंता तार है। तर ना करें। 27% राजनीति करते रहिए, लेकिन निम्नतम स्तर पर हुआ मत है। पहुंचिए। साहू समाज एकजुट समाज है, इस आपके जो विद्वेष फैलाना विषय को कतई स्वीकार नहीं करेगा। चाहे संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष हटाने का विषय हो या बहुत सारे विषय, ये समाज देख रहा है। और फिर से मैं बार बार चुनौती दे रहा हूं कि यदि आपके समर्थक का पेज नहीं है, आपका समर्थन नहीं है, तो जाइए आप आवेदन दीजिए इस पेज को बंद कराने के लिए। लेकिन इस विषय पर आप मौन हो जाते हैं कि जनता जानती है कि जो जितना बड़ा अपराध करता है कांग्रेस पार्टी में उसको उतना बड़ा पद मिलता है। निश्चित रूप से यही परिपाटी यहाँ भी चल रही है। फिर से कह रहा हूँ कि कब जाएंगे तो बताइए प्रवीण मुझे। जी ये बताइए कि आखिरकार ऐसे करने की वजह क्या नजर आती है? क्योंकि हमने तो देखा है जब चुनाव आता है तब उस समय वोट बैंक की भी राजनीति होती है, चाहे वो साहू समाज हो या कोई भी समाज हो, बाकायदा उसको साधने की भी कोशिश होती है। लेकिन अगर जिस तरह का आरोप लगा रही है बीजेपी कि भूपेश है तो भरोसा है नाम से ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश की है, तो उनको क्या फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रदेश शांति का टापू है जिसको कहें तो शांत प्रदेश है, इसको अशांत करने का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का है। अगर कहें साहू समाज इस प्रदेश का सबसे बड़ा समाज में से एक है, तो निश्चित रूप से साहू समाज की आड़ में पूरे प्रदेश को अशांत करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। यही इनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, बार बार कह रहा हूं कि देखिए, ये आपके समर्थक का पेज नहीं है या आपका कहीं ना कहीं संरक्षण नहीं है, तो जाइए एफआईआर कराइए। लेकिन इतना बड़ा विषय हो जाता है, बार बार ये मौन बैठे हैं। इनका मौन निश्चित रूप से इनके संरक्षण का करने का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि समर्थन तो ये कांग्रेस पार्टी दे रही है। और देखिए, सभ्य समाज में इस प्रकार के बयानों, इस प्रकार के वीडियो का कोई भी औचित्य नहीं है। आप राजनीति करिए, लेकिन मैं देखिए बार बार कह रहा हूं कि किसी समाज के कंधे पर बंदूक रखकर ये इस प्रकार से राजनीतिक टीका टिप्पणी करना, ये मर्यादित ठीक है, समाज की तो वंदना कहीं जी ना से भी कहीं। समझते हैं। वंदना जी, जब होता है एफबी या सोशल मीडिया कोई किसी नाम से कुछ चीज़ें डाल देता है या कई बार ब्लॉक भी हो जाती है हमारी आईडी, उस समय हम बेहद सतर्क हो जाते हैं और साइबर क्राइम में उसके लिए बाकायदा एफआईआर होती है, साइबर अपराध जो है वो उसकी श्रेणी तक पहुंचते हैं। लेकिन जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं और एक पेज से अगर इस तरह की बातें आती हैं किसी समाज को लेकर, तो क्या स्थिति आपको नहीं लगता कि इसके लिए संज्ञान लेने की ज़रूरत है या खुद से एफआईआर करने की भी ज़रूरत है? या ये पूरा जब आरोप और ज़्यादा आगे तक बढ़ जाएगा और लेवल तक पहुंच जाएगा तब आगे आएगी कांग्रेस? देखिए, आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले एक और घटना सामने आया था श्वेता जी, कि जो साजा के विधायक हैं ईश्वर साहू जी के जो फेसबुक अकाउंट पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज और वकील के खिलाफ बहुत ही अपशब्द लिख करके कई लेकिन वो तो कह रहे थे ना उस किए। समय, तो उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल, मैं कह मैंने रहा हूं। नहीं किया है, ये किसी और ने किया है मेरे नाम से। वही तो आप यदि करते तो वही तो बात मैं भी बोल रही हूँ मैं, कि क्या इस फेसबुक अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है क्या इस पर कुछ शब्द कहे क्या ट्विटर पर ट्वीट किए क्या? नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं किए। तो इस तरह से निराधार आरोप लगा करके आप शांत प्रदेश को अशांत खुद करना चाह रहे हैं। आपकी जो सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश आप लोग खुद कर रहे हैं, और गलती किसकी बता रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी बात है, जैसे साहू समाज की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो भाजपा के अध्यक्ष थे अरुण साव जी, उनको क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाना था क्या? जबकि सबसे पहला अधिकार उनका रहता है।
तो क्या अरुण साहू जी के अधिकार को नहीं मारा गया क्या? घर पर फटाके फूट चुके थे 2018 में, क्यों नहीं बनाया गया चिल्लाने के लिए आप मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन उनको आपको मुख्यमंत्री बनाना था कि नहीं था? साहू जी सम्मानित नेता है, समाज के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, क्या आप उनको योग्य नहीं समझते? साहू समाज की और हर समाज की इतना चिंता थी उनके घर पर कि फटाके 14 फूट गए थे, निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के मन में हर्ष था, साहू समाज के मन में हर्ष था कि भाई कांग्रेस साहू जी सम्मानित नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की फिर से साहू विरोधी नीति आती है कि आप उनको नहीं चाहते कि साहू समाज आगे बढ़े, तो आपने सीएम नहीं बनाया। प्रदेश बार बार कांग्रेस पार्टी साहू समाज का अपमान करके आई है, चाहे वो कांग्रेस साहू जी की अगर सीएम ना बनाने के विषय की हम बात करें, बोलेंगे ना, जनता बहुत समझ चुकी है। ये जो पुराना प्रोपेगेंडा किस हिसाब से आप लोग जात पात में बांटते हैं, किस हिसाब से आप वातावरण दूषित करते हैं, छत्तीसगढ़ की कह रहा हूँ कि चलिए मेरे साथ चलिए, पेज को बंद करने के साथ चलिए मेरे साथ। आप यदि कांग्रेस पार्टी को आपत्ति तो चलिए मेरे साथ, मैं स्वयं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन आप चलने का तैयार नहीं है। ये दिखाता है कि भाई आप इस पेज के समर्थन में हैं। चलिए साथ में चलिए मेरे साथ। लेकिन वंदना जी देखिए, ये भी आरोप है, बीजेपी ये भी कह रही है कि एक तरफ रजत जयंती मनाई जा रही है, प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, और ऐसे में अलग अलग वर्गों में असहमति और आक्रोश पैदा करने के लिए इस तरह की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। देखिए, आप देखेंगे रजत जयंती के बाद पर आक्रोश और अशांति का वातावरण कौन फैला रहा है। कल की घटना हमने देखा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को किस बेरहमी से तोड़ा गया। तो ये भारतीय जनता, और कहां पर तोड़ा गया श्वेता जी? जहां पर 24 घंटा हलचल रहता है, जो मुख्य मार्ग है, वहीं पर यह जो मूर्ति तोड़ा गया, और अभी तक वह आरोपी को नहीं पकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार में जो मूर्ति को तोड़ा, उस आरोपी अभी भी गिरफ्तार से बाहर है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि जो कुशासन है, ये है कुशासन कि छत्तीसगढ़ महतारी को अभी तक तो बेटियों के गले काट दिए जा रहे थे, बेटियों के साथ इस तरह से रेप और बलात्कार की घटनाएं घट रही थी। आज छत्तीसगढ़ महतारी को मार दिया गया, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। ये है विष्णुदेव साय की सरकार की शासन। आपके कार्यकाल में रायपुर राजधानी की एएसपी कार्यालय, पुलिस के कार्यालय के नीचे नाबालिग बच्चे से बलात्कार हो रहा था, तब महतारी का अपमान नहीं दिखता था। तो आप मेरे को बता दीजिए। तो वंदना जी अब बताइए करना क्या है? जिस तरह का ये आरोप लगा, इसके बाद करने क्या वाली है कांग्रेस? वंदना जी क्या करेगी कांग्रेस आगे? भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर इस तरह से अगर कुछ वीडियो से यदि समाज को आहत हुई है तो पुलिस निष्पक्षता से जांच करे। निष्पक्षता से, आपकी सरकार है भाई, आपकी सरकार है, और आप निष्पक्षता से जांच करके जो कार्यवाही है आपको करना चाहिए। चलिए मेरे साथ। ठीक है, प्रवीण जी से भी समझते हैं। प्रवीण जी, अगर कोई और दोषी निकलता है तब क्या होगा इस आरोप का, जिस तरह का आरोप लगाया गया? हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी दोषी उस पर कार्रवाई हो। तो मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि चलिए मेरे साथ। यदि कांग्रेस पार्टी यदि पाक साफ तो मेरे साथ चलिए। मैंने स्वयं एफआईआर करवाया, उस एफआईआर में मेरा नाम है आवेदक के रूप में, मेरे साथ चलिए। कि आपका लेना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता, ना ही ये जा रहे हैं कुछ पेज को बंद कराने के लिए। निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि करना क्या है। चलिए मेरे साथ वंदना जी, चलिए आपके कांग्रेस पार्टी के नेता, चलिए इस फेसबुक पेज को बंद कराए। लेकिन इस बंद कराने के लिए आपने एक विषय भी, एक शब्द भी नहीं कहा इस महत्वपूर्ण डिबेट पर। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि चलिए आपत्तिजनक विषय है, इस फेसबुक पेज को बंद कराने के लिए चलिए आपके पार्टी के नेताओं को स्वयं आगे आना चाहिए। क्यों आगे नहीं आ रहे हैं आप लोग? तो बिल्कुल अब देखना होगा इस आरोप के बाद और क्या कुछ होता है, या जो दोषी है वो कब गिरफ्त में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए, प्रतिक्रिया अपनी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्योत्सव के बीच छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भड़के ओबीसी नेता। बघेल के बयान पर बवाल लगातार मचा है और भाजपा ने एक तरफ सामाजिक सौहार्द के लिए इसे खतरा बता दिया, तो वहीं जातीय टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ में एक तरफ तनाव बढ़ा हुआ है। भाजपा ने कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं बीजेपी के ओबीसी वर्ग के नेता सिविल लाइन थाने पहुंच गए और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नेताओं का यह भी आरोप है कि बघेल ने तेली समाज का अपमान किया और अब आगे इस पर क्या कुछ होता है देखना होगा। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।